नमस्कार, मेरा नाम शुभम आनंद है। मैं आप सभी का एफटी सॉल्यूशंस के प्लेटफ़ॉर्म पे स्वागत करता हूँ। आज जो फाइनेंशियल लर्निंग की अगली कड़ी में हम लोग देखने जा रहे हैं, वो है रिस्क। रिस्क क्या है और इसे कैसे कंट्रोल किया जा सकता है? आप लोगों ने अक्सर सुना होगा कि म्यूचुअल फंड इज़ सब्जेक्टेड टू मार्केट रिस्क, प्लीज़ रीड ऑल स्कीम्स केयरफुली। या आपने ये भी सुना होगा कि स्टॉक मार्केट या सिक्योरिटी मार्केट एक सट्टा बाज़ारी है, यहाँ जो भी आता है वो पैसा डुबा के जाता है। साथ में आप ये भी सुने होंगे कि बहुत सारे लोगों ने स्टॉक मार्केट से बहुत अच्छा खासा वेल्थ क्रिएट किया है। तो एक तरफ हम लोग सुन रहे हैं कि स्टॉक मार्केट सट्टा बाज़ार है और एक तरफ सुन रहे हैं कि स्टॉक मार्केट से कुछ लोगों ने बहुत पैसा कमाया है। तो दोनों विचारधाराओं में अंतर क्या है? दोनों विचारधाराओं में अंतर है सोच का, अंतर है ज्ञान का, अंतर है रिस्क लेने की कैपेसिटी का, अंतर है रिस्क समझने की कैपेसिटी का। हम लोग अपने इन्वेस्टमेंट को डाइवर्सिफ़ाई करके अपने रिस्क को कंट्रोल कर सकते हैं। डाइवर्सिफ़ाई कहने का मतलब हुआ कि हमें जो भी इन्वेस्टमेंट करना है, वो अलग-अलग कैटेगरी में डालना है पैसा। अलग-अलग कैटेगरी क्या हो सकती है? सिक्योरिटी मार्केट हो सकता है, कमोडिटी हो सकता है, आपका रियल एस्टेट हो सकता है, आपका प्रेशियस मेटल हो सकता है। तो आप जब भी इन्वेस्ट करें, तो अपनी इन्वेस्टमेंट को डाइवर्सिफ़ाई करें और जब डाइवर्सिफ़ाई करने जाएँ, तो किसी भी एक कैटेगरी में भी बहुत सारे सब कैटेगरी होते हैं। एग्ज़ाम्पल के लिए हम लोग सिक्योरिटी मार्केट लेते हैं। यदि हम सिक्योरिटी मार्केट लेते हैं, तो सिक्योरिटी मार्केट में भी हमारे पास बहुत सारे कंपोनेंट हैं। जैसे आपके बॉन्ड हो गए, जैसे स्टॉक्स हो गए, जैसे म्यूचुअल फंड हो गए, जैसे ईटीएफ हो गए। तो आप जब अपने इन्वेस्टमेंट को सब कैटेगरी में डालते हैं, तो आपका रिस्क और भी कम हो जाता है। इन्वेस्टिंग की दुनिया में एक महान व्यक्तित्व जिसका नाम बेंजामिन ग्राहम था, जिसे फादर ऑफ वैल्यू इन्वेस्टिंग भी कहा जाता है। उन्होंने कहा था, सक्सेसफुल इन्वेस्टिंग इज अबाउट मैनेजिंग रिस्क, नॉट अवॉइडिंग इट, जो कि अभी भी पूरा सही है। उनका कहना था कि हम लोग जब भी इन्वेस्टिंग करते हैं तो हमेशा रिस्क एसोसिएटेड होता है। हम लोग उसको अवॉइड नहीं कर सकते हैं, बट उसको मैनेज कर सकते हैं। तो हम लोग कैसे रिस्क को मैनेज कर सकते हैं, आइए समझते हैं। रिस्क को मैनेज करने का दो तरीका है। पहला कि हमको उस सब्जेक्ट का, उस टॉपिक का, उस इन्वेस्टमेंट एसेट का बहुत अच्छा नॉलेज होना चाहिए और दूसरा है कि हम उसको डाइवर्सिफ़ाई करें। जब हम लोग डाइवर्सिफ़ाई करते हैं तो हम लोग बहुत सारी चीज़ में एक साथ इन्वेस्ट करते हैं। जब हम लोग एक साथ बहुत जगह इन्वेस्ट करते हैं तो हमारा ऑटोमेटिक रिस्क मैनेज हो जाता है। ये 2 इम्पोर्टेंट कदम थे आपके रिस्क को मैनेज करने का। तो यदि आपके पास स्टडी और रिसर्च का टाइम ना हो तो आप प्रोफेशनल लोगों की हेल्प ज़रूर लें और डाइवर्सिफ़ाई करना तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इस तरह अपने रिस्क को आप बहुत कंट्रोल कर सकते हैं, बट इसे ख़त्म नहीं कर सकते। इस चीज़ को समझिए। यदि आप कहीं इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो उसे थोड़ा टाइम दीजिए, वो रिटर्न्स देगा। बट कंडीशन यही है कि उसके पीछे आपका थॉरो स्टडी होना चाहिए। धन्यवाद।